ओम शांति सभी भाई बहनों को। तो आज आप सभी को हम अपना अनुभव सुनाएंगे कि हम बाबा के बच्चे कैसे बने। और बाबा के घर जब हम पहली बार गए थे तो बाबा ने हमें कैसे अनुभव कराया। तो कुछ लौकिक में हमारी बहनें हैं, दीदी लोग हैं, वो ज्ञान में चलती थी। तो वो जब घर आती थी, बाहर रहती थी, तो जब घर आती थी तो वो बाबा की फ़ोटो को साथ लाती थी और वो हमें दिखाया करती थी। तो उस समय हमारी उम्र ऐसे ही 10-12 साल की थी। तो जब मैं बाबा को देखती थी तो मैं दीदी को बोलती थी कि पता नहीं ये कौन सा बुड्ढा है, ऐसे बोला करती थी बाबा के बारे में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। और दीदी हमारी कहती थी कि हम शादी नहीं करेंगे, ऐसे बोला करती थी कि हम बाबा के बच्चे बनेंगे। तो हमें भी शौक़ था कि हमारी दीदी की शादी हो। तो जैसे मोहल्ले में होती थी बहनों की, तो हमें भी लगता था कि हमारी दीदी की भी शादी हो, मतलब खुशी होती थी जब दूसरे की बहनों की शादी होती थी, देखते थे। तो दीदी कहा करती थी हम शादी नहीं करेंगे, बाबा के बच्चे बनेंगे। तो मैंने कहा कि पता नहीं कौन से बुड्ढा को लेके घूमती रहती और कहती शादी नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे मैं बोला करती थी बाबा के बारे में। फिर ऐसे एक बार हमें दीदी ले गई कि चलो आपको वहाँ आश्रम में घुमाने ले चलते हैं। तो हमने कहा चलो। तो दीदी के वहाँ घूमने गए जहाँ दीदी रहती थी बाहर। तो जब दीदी आश्रम में ले गई सेंटर में, तो जब बाबा के घर पहली बार गए तो वहाँ हमें दीदी लोग मिली। दीदी से मैंने ओम शांति किया तो दीदी लोग बड़े प्यार से मेरे को रखा, बड़े प्यार से बोला। और फिर एक वहाँ मतलब बड़ी दीदी नहीं थी, छोटी बहन थी, तो उसने हमें कोर्स करवाया। पहले आत्मा का पाठ कराया। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊं। उसने पूरा आत्मा का क्लियर करके बताया कि आत्मा क्या है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, हम कभी मरते नहीं हैं और ये शरीर का विनाश होता, ऐसे बताया कोर्स के बारे में। तो फिर इसके बाद जब कोर्स कर लिया और फिर बाबा के कमरे में जब गए तो सच्ची में मेरे को ऐसा लगा कि जैसे सचमुच मैं बाबा को पहली बार नहीं देख रही, हम बाबा से पहले भी कभी मिल चुके हैं। और एकदम हमारे आंखें भर गईं, ऐसा लगता जैसे बिछड़ा हुआ हमारा बाप मिल गया। ऐसे अनुभव बाबा ने कराया और जैसे बाबा हमसे कुछ कराना चाहता है, ऐसे बाबा जैसे हमसे कुछ बोल रहा है, ऐसे मेरे को अनुभव कराया। मतलब उस दिन से जो बाबा का प्यार और बाबा की ममता, उस दिन जो हमने बाबा को पहली बार जब देखा तो वास्तव में ये लगा कि सच्ची मतलब सच में बाबा हमसे कुछ कराना चाहता है, सेवा लेना चाहता है। तो उस दिन से मैंने ये प्रण कर लिया, जैसे दीदी लोगों ने बोला कि आपको सेवा करनी है, तो मैंने भी मना नहीं किया, कभी मना नहीं किया। मैंने कहा हाँ दीदी हम सेवा करेंगे, मतलब बिना सोचे बिना समझे मैंने बोला कि मैं बाबा की सेवा करूँगी। इसके बाद ऐसे धीरे धीरे हम सेंटर जाते रहे और बाबा की सेवा करते रहे। फिर इसके बाद हम घर आए, जब दीदी के यहाँ से घूम के घर आए तो वहाँ पर हमको सेंटर को पता ही नहीं था। फिर वहाँ हमने सेंटर को ढूंढा और फिर मतलब पढ़ाई के बहाने जैसे घर से जाते थे तो घर वाले कहते थे कहाँ मतलब स्कूल गई है, पढ़ने गई है, लेकिन हम स्कूल नहीं जाते थे, बाबा की सेवा करते थे। सेंटर चोरी चुप्पे जाते थे क्योंकि भाई लोग जाने नहीं देते थे, मम्मी पापा जाने नहीं देते थे, तो जब चोरी चुप्पे चले जाते थे और पूरे दिन सेवा करते थे। और जैसे 4 बजता था, टाइम छुट्टी का होता था, वैसे मैं
घर आ जाती थी। तो लोगों को ये लगता था, घर वालों को, कि पढ़ने गई थी, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाती थी, मैं बाबा की सेंटर सेवा करने जाती थी। मतलब इतना लगाव था मेरे बाबा से, मतलब बाबा से इतना प्यार था। मैंने कभी दुनिया को नहीं देखा, लोगों को नहीं देखा कि लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन भगवान हमें कितना प्यार करता है, ये मेरे को बहुत समझना कि परमात्मा हमारे लिए क्या है और मैं उनके लिए क्या हूँ। कहते हैं बड़े भाग्य से ही भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है। तो मैं अपने को कभी कभी बहुत किस्मत वाली समझती हूँ कि ज़िंदगी में संघर्ष तो सभी के आते हैं और दुख सुख ये तो लगा ही रहता है, लेकिन परमात्मा जिसे अपना बच्चा बना ले वो कभी भी गरीब नहीं होता है, वो बहुत बड़ा धनवान होता है। क्योंकि उसके ऊपर, जिसके ऊपर परमात्मा का हाथ हो और उसकी ममता हो, उसका प्यार हो, वो कहाँ से गरीब होता है। लेकिन ये दुनिया में लोगों की सोच है कि जिसके पास पैसा है वो अमीर है, जिसके पास नहीं है वो गरीब है। ऐसा नहीं है। भगवान तो आत्मा को देखता है, शरीर को नहीं। इसलिए परमात्मा का प्यार तो सागर से भी गहरा है। भगवान हम बच्चों को कितना प्यार करता है। और देखो, दीदी बोलती थी कि हम शादी नहीं करेंगे, तो देखो उनकी शादी हो गई। और बाबा ने, जो मैं बाबा का बनना नहीं चाहती थी, और शुरू में जब बाबा के बारे में जानते नहीं थे, तो मैं क्या, बाबा ने मेरे को निकाल दिया और सेवा करवाया। तो मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि दीदी कहती थी कि शादी नहीं करूँगी, लेकिन हम बाबा के बारे में नहीं जानते थे। मेरा ऐसा कभी कोई विचार नहीं था कि हम बाबा के बनेंगे। बस ये लगता था कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन कभी भी मैं ये भी नहीं सोचती थी कि मैं शादी करूँगी। लेकिन ये लगता था कि कहीं जाके तपस्या करूँ, कहीं बाहर चली जाऊँ, कहीं ऐसे आश्रम में रहूँ, भगवान की सेवा करूँ। ये शुरू से हमारे ख्याल चलते थे। तो ऐसे हमको बाबा मिला बहनों के द्वारा, और हम बाबा की आज भी दिल से, जान से, चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो, चाहे कितना भी संघर्ष हो, लेकिन हर संघर्ष को झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपने बाबा को कभी छोड़ नहीं सकते। जब तक हमारा जीवन है, दिल से, जान से, सिख प्रेम से अपने भगवान की सेवा करेंगे। जब तक हमारा शरीर इस धरती पर है, तो हम, भगवान ने हमें भेजा ही है सेवा करने के लिए, और हम ऐसी सेवा करते रहेंगे। लोग क्या कहते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। और भगवान के बच्चे शेर होते हैं, चूहे नहीं जो डर के बिल के अंदर घुस जाएं। जो डरते हैं वो सेवा नहीं कर पाते हैं। हम तो बाबा के बच्चे, और बाबा के बच्चे हमेशा एकदम भगवान की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आप सब भी बाबा की सेवा करो, बाबा के बच्चे बन जाओ। और बाबा हम बच्चों को कितना प्यार करता है। जो लोग बाबा की बुराई करते हैं ना, तो जिस दिन वो बाबा के बारे में समझ जाएंगे, जान जाएंगे, वो कभी बाबा की बुराई नहीं करेंगे। इसलिए भगवान कितना प्रेम करता है अपने बच्चों को। लेकिन हमें तो बाबा बहुत करता है, और हम भी अपने बाबा को बहुत करते हैं। हमारा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कितना प्यारा बाबा है। हम तो अपने बाबा को दिल से बहुत प्यार करते हैं। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा। ओम शांति।